नमस्ते सभी को। राधे कृष्णा, राधे राधे। एम एस वर्षा टेक्सटाइल जेपीआर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो अपन वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो मतलब इसका पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको अस्तर के कलर दिखाऊं या पॉपलिन के कलर दिखाऊं। इसका कोई आज मतलब नहीं है इन वीडियो का। और मतलब भी है तो मैंने डाली हुई है, वो आप देख सकते हो। ये सिर्फ वीडियो इस पर्पज से बनाई जा रही है कि मेरी इस फील्ड में कैसे एंट्री हुई, क्योंकि मैं भी जयपुर रहा हूँ। और जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने उस जिंदगी में भी 7 से 8 साल गुजारे हैं अपनी के। तो और मैं इस फील्ड में कैसे आया, फिर मुझे वो फील्ड छोड़ के इस फील्ड में आना, और जबकि मेरा कुछ ऐसा बैकअप नहीं था, ना ही मेरा कोई ऐसा बिजनेस प्लान था, न घर वालों का मेरा कोई ऐसा रहा कि पुराना चला आ रहा हो। तो उस हिसाब से मैंने देखा ये, और मैं आपको जो मेरी शुरू से लेकर अब तक की जर्नी रही वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कि मैंने भी जयपुर के अंदर 7 से 8 साल गुजारे हैं और मैं जयपुर में ही रहता हूँ। सिर्फ इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप मैं डिप्रेशन में रहा हूँ 2 से 3 साल, अगर मेरी जॉब नहीं लगी उस वजह से। या हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में करते हैं, स्प्रिंग बोर्ड है, ये कोई भी कोचिंग करते हैं हम, आर एस की। अभी बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं जयपुर में। और हमसे किसी भी कोचिंग में जाएं, हमसे सब यही कहते हैं कि आपकी जॉब लग जाएगी, मतलब एक मोटिवेशन देते ही हैं। और उसी उम्र में एक ये भी रहता है कि हमें प्रेम भी होता ही है किसी से, तो वो भी एक कारण रहता है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, फिर मैं और श्रेयांश कैसे मिले, एक साथ आए, एक दूसरे का ट्रस्ट रहा हम पे। और हमने बालोतरा में ये चीज़ें चालू की, फिर जयपुर में चालू की। मैंने तो जयपुर रहा, फिर बालोतरा भी रहा। कि बहुत सारे लोग आपको जीवन में बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे अपने जीवन में। मैं इस वीडियो में कोई कपड़े की बात नहीं करूंगा, मैं इसकी बात करूंगा कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की और मैं जो बिजनेस में आया, आप भी कैसे कर सकते हो या बिजनेस में आ सकते हो, या थोड़ा बहुत आप कमा भी सकते हो, उस चीज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कोई भी घर से कोई भी यानी कपड़े में नहीं था। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आप पर इतने एहसान कर जाएंगे ना, मतलब कुछ ना होते हुए भी। चाहे आपको कहीं भी, चाहे वो जीवन में आपके कोई लड़का हो, या एक दोस्त का तो फोन आ ही गया, लड़का हो या लड़की हो, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अचानक आपकी मतलब किस्मत बोल लो या आपकी डेस्टिनी बोल लो, कुछ भी आप मान सकते हो, नियति होती है उन लोगों से मिलना। कि कहीं ना कहीं से ऐसे मिलेंगे और आपके जीवन में इतना एक सुकून लेके आएंगे कि बहुत अच्छा। मेरे एक फेवरेट शायर हैं, पाकिस्तानी शायर हैं, अ, उनका एक शेर है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। जो अपने इंडिया के ही थे, पार्टीशन के समय वो चले गए थे पाकिस्तान। वो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। उनका नाम है जॉन एलिया साहब, जो हैं मेरे बहुत फेवरेट अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर है कि बहरे फना में उतर गया है तू, खुशी ये है मुझे बर्बाद कर गया है तू, बहुत कमीन बहुत ही जलील निकला तू, क्या कातिल ए दिलो जान का वकील निकला तू, तुझे नबूद की गजलें सुनाने वाला हूँ, मैं तेरे पास बहुत जल्द आने वाला हूँ। ये किसी की याद के तौर पे मैंने वो चीज़ जो डिप्रेशन में झेली कोविड के टाइम। कुछ लोग आपके लिए ऐसे भी होंगे कि आपके जीवन को ना नरक बना जाएंगे, बिल्कुल नरक बना जाएंगे, तो आप उनसे बिल्कुल दूर रहिए। और कुछ लोग ऐसे आएंगे आपको जीवन को एकदम संवार देंगे। ये लड़का हो, आपके जीवन में कोई ऐसा भी हो सकता है, लड़के हो तो आपके जीवन में लड़की आएगी, स्वाभाविक है, और लड़की है तो कोई आपके जीवन में ऐसा होगा कि कोई बहुत अच्छा लड़का आएगा। तो मैंने जो तैयारी की, मैंने 7 से 8 साल में टोंक फाड़ाक, ये गोपालपुरा, इस दुनिया में भटका हुआ हूँ, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे मतलब एक रिटेल से चालू किया था। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 साल मैंने उस चीज़ों के 2 रुपए के कपड़े के मैंने 4 रुपए दिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैं आंख बंद करके उस कुएं में कूदा, मुझे उस चीज़ का पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हमारी पहचान हुई किसी तरह, मेरी और श्रेयांश की। और फिर श्रेयांश और
मेरे में इतना विश्वास नहीं था, होगा भी कैसे, कि मैं भी अनजान उसके लिए, वो मेरे लिए अनजान। और हम दोनों फिर धीरे धीरे साथ आए, ट्रस्ट बना, एक विश्वास बना। फिर हमने जो चीज़ यहाँ से चालू कर रखा था बालोतरा में, वो हमने जयपुर में ओपन किया, और वो ठीक ठाक से चलने लगा। आज मैं अगर काम भी नहीं करूँ तो मेरी जो बाहर के ऑर्डर हैं, बाहर जो माल जाता है या जयपुर लोकल में जाता है, वो हमेशा जाएगा, रेट की वजह से, क्वालिटी की वजह से। तो उसका जो मेरा प्रॉफिट है वो हमेशा आता रहेगा भी। आप भी अपने जीवन में कुछ बिजनेस, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है किसी भी कारण से, हो सकता है मेरी भी नहीं लगी थी, जबकि मैं तो बहुत एवरेज था पढ़ाई में, लेकिन मैंने बाद में जब प्रिपरेशन चालू की तो मैंने अच्छा मतलब मेहनत किया था, लाइब्रेरी वगैरह में भी जाता था, टोंक फाटा, मैं बता ही रहा हूँ आपको, गोपालपुरा, ये सब मैंने नाप दिए थे कोचिंगों के, लाइब्रेरी से। और मैंने वो देखा है, वो दुख देखा है। और मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था अभी, हालांकि ईश्वर, बांके बिहारी की सब कृपा रही शुरू से, और वो इतना प्रेशर आया नहीं। और मेरा डिप्रेशन में जाने का कारण था एक तो गवर्नमेंट जॉब ना लगना, और उसके बाद कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी आती हैं, या कोई, आप प्रेम के रूप में कह सकते हो उनको, कुछ लोग ऐसे आएंगे तुम्हें विश्वास दिला, विश्वास तो क्या, कि आपको मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि आपको वो हर्ट करे। मैं तो यही कहता हूँ, अगर जीवन में कोई आपको खुश रखना चाह रहा है, या कुछ आपके जीवन में कोई ऐसा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप ना कभी भी उनका बुरा मत सोचो, उनके लिए बुरा मत बोलो, बिल्कुल भी मत बोलो। जो बन रहा है, टाइम है, टाइम चला जाएगा। हमारी भी कितनी, मेरे से सीनियर थे भाई साहब वगैरह, सब दोस्ती थी, मेरी बुआ का लड़का संजू, सब थे साथ में, कितना हंसना, लाइब्रेरी में चाय वाय पीना, ये सब चीज़ें करते थे, और वो चीज़ें याद रह गई, याद के तौर पे रह गई। तो आप कपड़े के व्यापार में आना चाहते हो तो आप अवश्य हमसे जुड़िए, हमारी और भी वीडियो हैं। इसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा कपड़े के बारे में बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये तो मैंने जस्ट इसलिए बनाई वीडियो कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, या जिनको लग रहा है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। आप अपने, जो भी एक हुनर होता है, आप अपने हुनर की तरफ बढ़िए। आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस करिए, किसी का भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कपड़े का करो, रेडीमेड का कर लो, किसी और का कर लो। अभी तो बहुत सारी चीजें, मार्केट ओपन है पूरा ही। इस वजह से मैं आपको जाते जाते एक पाकिस्तानी शायर हैं, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, जॉन विलियस साहब तो नहीं है उनका, क्योंकि वो तो मेरे फेवरेट है, तो उनका जो मेरे को शायरी बहुत सारी हैं वो तो मुझे याद है, बट वो शायर हैं, शायद नई यंग एज की हैं वो भी, जिया मसूद ऐसे कुछ करके हैं, मेरे को ध्यान नहीं है। कि जिंदगी तेरे एक धक्के से, रोड पे आ गए हैं कच्चे से, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इसके लटका रहेगा पंखे से, मैं वही हूँ, यकीन करो मेरा, मैं जो लगता नहीं हूँ चेहरे से। और एक शायर और है कि मेरे को थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है वो, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा ये। तो आप बने रहिए, यूट्यूब चैनल वर्षा टेक्सटाइल JPR